Good morning, class 10. This is your chemical equation and chemical reaction. In this chapter, most important thing you have to remember that when there is a reaction, two compound take part and there is a new product come out that is different from both product which took part in chemical reaction. There are two type of reaction, chemical reaction and physical reaction. In physical reaction you know that फिजिकल चेंज जो है उसमें नई चीज़ नहीं बनती है। जैसे रबड़ है, आपने दबाया और छोड़ दी तो फिर से वैसी हो गई। आपने स्प्रिंग को खींचा, उसको छोड़ दिया, फिर से वैसी हो गया। लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या है कि आपका केमिकल चेंज में नई चीज़ बन के आती है। जैसे दूध है, अगर उसमें खट्टा डाल दिया जाए तो वो दूध दही बन जाएगा, तो वो चेंज नहीं होगा फिर से। इसी तरह से आपने चावल बनने के लिए रखे या सब्ज़ी बनने के लिए रखी, इंग्रेडिएंट्स डाले तो फिर से वो वापस नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से अब ये केमिकल मेथड टू राइट केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन लिखना, बैलेंस करना, ये जो है आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ द मिस्टेक या व्हाट इज़ द एरर, तो आपको सही जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले तो आपको नेम ऑफ एलिमेंट और सिंबल उसका पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी क्लियर। नंबर 2 कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से बाई एटॉमिक हैं, कौन से मोनोमेट एटॉमिक हैं। मतलब किसको S2 लिखा जाता है, किसको Na सिंगल एलिमेंट में लिखा जाता है। जैसे S2 है, O2 है, N2 है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ये सब जो है गैसेस जो है आपकी बाई एटॉमिक हैं ज़्यादातर। ठीक है। अब सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फेरस है, कापर है, ये आपके एक एटम के रूप में लिखे जाते हैं। फिर आपका स्टेप ये होता है कि ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो है कि जितने लेफ़्ट साइड में एटम होते हैं, एटम प्रोडक्ट में भी उतने ही रहेंगे। मतलब ना तो कोई एटम जो है गायब होगा और ना ही कोई बनेगा नया। ठीक है। अब जैसे अगर लेफ़्ट में अगर आपके 2 एटम हैं तो राइट में भी आपके 2 एटम रहेंगे, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, सोडियम के। अब जैसे ये इक्वेशन है, सबसे पहला काम अगर बैलेंसिंग करना है तो सबसे पहले तो आप एक जो एलिमेंट है या सब्सटेंस है उसके नाम आप लिख दो। नाम लिखने के बाद में फिर उनका फार्मूला लिख दो। Na प्लस H2O प्लस NaOH और H2 गैस है, NaOH जो है बेस है और H2O ये जल है और सोडियम ये एलिमेंट हो गया। अब हमने देखा यहाँ से यहाँ तक लेफ़्ट साइड है, यहाँ से यहाँ तक राइट साइड। तो इसमें जो है सोडियम का एक लेफ़्ट साइड में है, Na एक राइट साइड में है, H2 लेफ़्ट साइड में एक है और यहाँ पर 2 हैं, क्योंकि ये H2 2 ये हो गए और एक ये हो गया, तो 3 हो गए H2 के। और लेफ़्ट में ऑक्सीजन का एक है और राइट में भी एक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बढ़ गया तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें H को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि उसका जो है H को बढ़ा दिया। अब आप H बढ़ाओगे कहाँ पे, लेफ़्ट साइड में ये जो है आपका यहाँ पे H है तो यहीं पर बढ़ाओगे।
तो यहाँ पे H4 नहीं लिख सकते आप, यहाँ पर लिख सकते हो, तो 2H2O हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में तो 4 हो गए, लेफ़्ट साइड में 4 हो गए। अब राइट साइड में 1 कम है, तो अब राइट साइड में H बढ़ाना पड़ेगा। तो राइट साइड में H बढ़ाने का जगह यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे बढ़ा दिया हमने। तो यहाँ पे बढ़ा दिया तो हमने ये 2 कर दिया, 2NaOH H2। अब H2 यहाँ पर 2 है और H यहाँ पर 2 है, तो 2 और 2 4 हो गए। अब इधर 4 हैं और इधर भी 4 हैं, H बराबर हो गए। अब O इधर 2 है और इधर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, इधर एक ही है Na का, Na का एक ही है। तो फिर हम Na को इंक्रीज़ कर देंगे। तो Na को इंक्रीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें पता है कि वो Na सिंगल परमाणु में लिखा जाएगा, तो फिर यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो हमने फाइनली 2 यहाँ पे कर दिया, फिर 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2। अब आपने देखा कि फाइनली जो है लेफ़्ट साइड में Na के 2, राइट साइड में 2, H के 4, राइट साइड में 4, लेफ्ट में ऑक्सीजन 2, राइट में ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो इस तरह से बराबर हो गया, सॉल्व हो गया। थैंक यू।